अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं क्या हाल है? ज़्यादा शुक्र, दुआएं आपकी। हाँ जी, तो प्रीवियस लेक्चर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुने आपने या नहीं सुने? यस सर, सुन रहे हैं साथ। अच्छा सर एक सुनना एक रह गया। अच्छा, मेरे भी रहते हैं, मेरे भी रहते हैं। सर वो असाइनमेंट थोड़ी सी समझा देंगे। असाइनमेंट में क्या? असाइनमेंट में क्वेश्चंस ही हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। ओपन करें, मैं आपको करवा देता हूँ कि कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैं आपको बता देता हूँ। पूछें आप। सर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर क्वेश्चन अटेंडेंस नंबर हो गई है कि भी होनी है? अटेंडेंस होनी है अभी जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सर विच ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन आर एम्बिगुअस। सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक वर्ड है और वो दो तरीक़ों से जनरेट हो सकता है आरी से, ठीक है? तो उसको हम एम्बिगुअस आरी कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? लेट्स टेक दिस एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक आरी कुछ इस तरह से है, ये आपके पास आ रही है ए प्लस ए यूनियन बी स्टार, प्लस ए, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने एक वर्ड जनरेट करना है ए, ठीक है, एक वर्ड ए जनरेट करना है, तो वो इससे भी जनरेट हो सकता है और इससे भी जनरेट हो सकता है, ठीक है? तो मैं चाहे इससे जनरेट कर लूँ, चाहे मैं इससे जनरेट कर लूँ, ठीक है? ओवरऑल ये एक आरी है, ठीक है? तो ये आरी जो है ये एम्बिगुअस है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी ऐसा स्ट्रिंग जो है वो दो डिफरेंट वेज से जनरेट हो सकता है, एक इस वे से जनरेट हो सकता है, एक इस वे से जनरेट हो सकता है, तो उस आरी को हम एम्बिगुअस आरी कहेंगे। ठीक हो गया? समझ आ ठीक गई है बात सर, की? आपको चॉइसेस दी हुई हैं। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 3 भी है सर। उसमें क्या है? सर आपने वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपने कहा है कि इस फाइंड अ स्ट्रिंग ओवर व्हिच मैचेस द अबव रेगुलर एक्सप्रेशन, और सेम हियर डज नॉट मैच वाला सर। उसमें उसमें आपने एक ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है, जो कि उस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट ना होती हो, और आपने एक ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है जो कि उस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होती हो। तो ये उसका आंसर है। मतलब सर आप वो तो फिर हम आरी कोई भी उठा के लिख सकते हैं वैसे बाहर वाली। आरी आप लिखवाएं, पहला जो इसमें आरी कोई छोटा सा हो वो लिखवाएं। सर यहाँ पे तो आपने दिया हुआ है बी इंटू डी सी स्टार डीसी सर, डीसी। ये नहीं सर, बी इंटू डीसी होल स्टार। इनटू का क्या मतलब हुआ? सर बी ब्रैकेट है आगे सर, हाँ ब्रैकेट डी सी हम्म हम्म ब्रैकेट क्लोज, इसके हम्म ऊपर स्टार हम्म और आगे ए लिखा हुआ है ब्रैकेट के पास और उसके ऊपर भी स्टार है सर। ठीक है, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो मैंने एक ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है जो कि इससे जनरेट ना होती हो, और एक ऐसी स्ट्रिंग की एग्जांपल लिखनी है जो इससे जनरेट होती हो, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ बी बी सी और बी सी, ठीक है, ठीक है? तो उसके बाद मैं ए लिख देता हूँ। ये वाली स्ट्रिंग इससे जनरेट होती है, इस सारी से, ये वाली स्ट्रिंग इस सारी से। यस सर, हो जाएगी। ये इससे जनरेट हो जाएगी। वो कैसे? नहीं जो सर, नहीं होगी सर। फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी हो आप जाएगी इससे सर। जी फर्स्ट सर, बी इसका आप मतलब हम बीसी लेंगे। इससे जनरेट कर लेंगे।
उसके बाद जी इसके बाद इसके ऊपर स्टार है, तो स्टार इसको लगा आप हुआ है। दो दफ़ा रिपीट कर लें, हाँ जी रिपीट तो कर देंगे। BC कंकैट हो जाएगा, BC से जनरेट हो जाएगा। उसके बाद और A स्टार का ट्रिपल ए मतलब पे है हम जितने जो है मर्जी, उसको 3 मरतबा चला लेंगे। हाँ जी, इसको 3 मरतबा चलाने, तो इसका मतलब जितने मर्जी स्टार एज ले लें आप, तो आपने 3 एज ले लिए। अब इससे आपने ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है, BC B सर काइंडली आप वो ओपन कर लें असाइनमेंट जो है उसमें, फिर थोड़ा क्वेश्चन पे जरा आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा, हर क्वेश्चन को थोड़ा। क्वेश्चंस के ऊपर ब्रीफ कर रहा हूँ ना, आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, आप पूछें क्वेश्चन। सर आप थोरोली, सर आप एक में ही बता रहे, जरा खुलासा जिसे समरी कहते हैं, तो वो पता लग जाएगा इजीली। नहीं, आपके पास आप क्वेश्चंस ना आपने पढ़ने हैं ना, आप सर क्वेश्चन क्वेश्चंस तो पढ़ें, ओपन, जी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। क्वेश्चंस पढ़ें, उसमें मैं जिस करता हूँ क्वेश्चन ओपन में जी आपको इशू है आप मुझसे जी पूछ लें वो। जी अच्छा, जी। ये वाली स्ट्रिंग इसमें ये जो है इससे जनरेट हो रही है, ये सारी से? BBC नो सर। क्यों? सर देखें बी हमारे पास पहला तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। BC जो है वो हमने एक मरतबा लूप चलाया तो हमारे पास BC आ गया। अब हमारे पास सर BA है, ठीक है। BA तो हम लेके आ ही नहीं सकते, तो वो B हमारे तो पास यहाँ पे मसला कर रहा है। अगर हमारे पास B ना हो तो हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। इसका मतलब है कि ये जो B है ना, ये हमारे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट नहीं हो रहा, तो नहीं हो लिहाजा रहा। ये जो स्ट्रिंग है, ये इस स्ट्रिंग ये जो है ना, आपने मेंशन कर देना है कि ये इससे बिलोंग नहीं करती, ठीक है? ठीक है सर। सर ये काइंडली मैंने थोड़ा ना 3 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, इसमें लिखा कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज over the alphabet ABC in which of for the every string W it holds that the number of A's in W is even। मतलब सर हमने ऐसा लिखना है कि जिससे हमारे पास जो है वो लैंग्वेज इवन ए आते हैं उसके अंदर। ये मैंने ये जो मैंने ओपन कर ली है असाइनमेंट, ठीक है। जी जी। आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? सर मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा हुआ था फाइंड अ स्ट्रिंग ओवर ABCD 4, ऊपर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 4। इस 4 का क्या मतलब है? सर 4 दफा चलेगा लूप। जी, तो 4 दफा जब चलेगा, ठीक है, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या बनेगी? मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिखता हूँ A + B, ये बेसिकली यूनियन ऑपरेटर है। आगे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे 4 डाल दिया यहाँ पे। आप मुझे ये बताएं, इससे जो 4 ही होगी, मैक्सिमम 4 होगी नहीं या नहीं मिनिमम 4 होगी? इसमें हमारे पास चल रहा है एक मरतबा लिया तो आ गया ये 2 3 4 है, तो 4 का 4 टाइम लेंगे तो आ सकता है यहाँ पर ये। मुझे ये बताएं कि जो वर्ड जिससे जनरेट होगा उसकी लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम 4 होगी, मिनिमम 4 होगी, एग्जैक्ट 4 होगी? मिनिमम 4 होगी। मिनिमम 4 होगी और मल्टीपल 4 की होगी, फिर 8 फिर 12। मिनिमम 4 होगी। सर अगर हमारे पास ये लूप चलता है एक टाइम तो हमारे पास सर इसमें तो ए भी हम ले सकते हैं, बाकी हम ना लें। एग्जैक्ट 4 होगी। मैंने ऊपर लिखा हुआ है 4, जी जी। मैंने स्टार नहीं डाला हुआ। आप इनमें से कौन सा आंसर पिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3? मिनिमम 4। मिनिमम 4। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तो इस ये जो आ रही है, इससे जो लेंथ जो भी लेंथ बनेगी स्ट्रिंग की, वो एग्जैक्ट 4 होगी, ना वो मिनिमम 4 होगी, ना वो मैक्सिमम 4 होगी। मैक्सिमम 4 होने का मतलब ये है कि आप लेंथ 1 का स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, लेंथ 2 का भी बना सकते हैं, लेंथ 3 का भी बना सकते हैं, जो कि इससे नहीं बना सकते, ठीक है। और मिनिमम 4 का मतलब ये है कि मिनिमम 4 लेंथ का तो बनेगा ही बनेगा, फिर 5 लेंथ का भी बन सकता है, 6 लेंथ का भी बन सकता है, 7 लेंथ का भी, विच इज़ नॉट द केस हियर, ठीक है। बी ले ले या सी ले ले तो इसका डी ले मतलब ले। ये है कि आंसर जो है वो ये है कि आप मैक्सिमम एग्जैक्ट 4 जो है 4 लेंथ का आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले आपने 4 दफ़ा लूप चलाना है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आपने 4 टाइम लूप चलाना है। तो आपके पास चॉइस है A B C D, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो चाहे आप A ले लें,
नेक्स्ट टाइम आप आए लूप में आप डी ले लें, नेक्स्ट टाइम आप लूप ठीक में है। आए आप फिर ए ले लें, नेक्स्ट टाइम आप लूप में आए फिर आप बी ले लें, तो आपके पास ये स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि आपने एक ऐसी स्ट्रिंग मेंशन करनी है जो कि इससे जनरेट हो रही है, जो इससे मैच कर रही है। तो आप ये वाली स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, आप 4 टाइम एज भी लिख सकते हैं, 4 टाइम बीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इजी हो गया। ए डी बी डी ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने कोई ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है जो कि इससे मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो आप लेंथ 5 का स्ट्रिंग ले लें, ये इससे मैच नहीं कर रहा, दैट्स इट। लेंथ 3 का स्ट्रिंग ले लें, इससे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। तो ये असाइनमेंट तो फिर मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपने फिर क्या करना है? चलो बस मैं आप सर एम्बिगुअस का बता सर आप क्वेश्चन नंबर सर 1 एक्सक्यूज में मी आप जी सर वो क्वेश्चन 1 बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें सिग्मा हमारे पास है ए बी सी। ठीक है और जी। इसमें जो भी डब्ल्यू बनेगा उसमें हम्म। नंबर ऑफ एज जो है वो इवन होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर यहाँ अगर आपके पास पर ए आपके पास है, बी है आपके पास और सी है, इसमें अब सिग्मा के 3 लेटर्स आ गए हैं। पहले सिग्मा में हम 2 लेटर्स ठीक कंसिडर है करते थे, अब सिग्मा में हमारे पास 3 लेटर्स हैं। यहाँ पे सिग्मा हमारे पास ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ठीक की है बात हो रही है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो एक लैंग्वेज बनानी है, ठीक है, और उस लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग होंगी उसमें हर स्ट्रिंग इससे बन सकती है, इस सिग्मा से बन सकती है। अब इसमें जो भी वर्ड होगा उसमें नंबर ऑफ एज इवन होने चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ एज नहीं आ रहे तो सही इसका है। मतलब है कि नंबर ऑफ एज 0 है। तो अगर बी है, डबल बी है, ट्रिपल बी है, इस तरह के सारे स्ट्रिंग्स हैं वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। इस तरह से सी है, डबल सी है, ट्रिपल सी है, वो सारे के सारे जो हैं इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे, ये वाले वर्ड्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एज जो है वो इवन टाइम आ रहे हैं। ए जब भी आएगा तो उसके साथ एक और ए आएगा, मतलब इवन टाइम ए आएगा, और बीज और सीज जितने मर्जी आ सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, सर जब एक क्वेश्चन जी है जी सर, अगर हमारे पास एक वर्ड है उसके अंदर ए नहीं है, मतलब ए की वैल्यू 0 है, तो हम उसको इवन कंसीडर करेंगे। ऑफ कोर्स। ठीक हो गया। और तो सर हमारे आपने पास में पोजीशन आपने इफेक्ट नहीं करती। इसके लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है इस लैंग्वेज के लिए जिसमें नंबर ऑफ एज जो हैं वो इवन होंगे। ठीक है, ठीक है डन हो गया। चैलेंज। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि अगर सेम वर्ड 2 डिफरेंट वेज से जनरेट हो रहा है, वो जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, उसको हम एम्बिगुअस कहेंगे। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको डिटेल में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग जीरोस एंड वंस। अल्टरनेटिंग जीरोस एंड वंस का मतलब ये है कि पहले जीरो, अगर इसमें आपके पास सिग्मा जो है वो है 0 1, सिग्मा ए बी की बजाय हम 0 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें सही लैंग्वेज है। जो होगी उसमें ऐसे सारे वर्ड्स बिलोंग करेंगे जिसमें अल्टरनेटिव जीरोस एंड वन है। फॉर एग्जांपल 0 आ रहा है, फिर 1 आ सकता है। जब भी 0 आएगा, 0 के बाद अगर कोई आपने वर्ड लेना है तो जो लेटर लेना है तो आपने 1 लेना है, और अगर आपने 1 पहले लिया है तो आप उसके बाद 0 ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने 0 लिया है फिर 1 लिया है फिर आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 है, 0 है, 1 है, तो मतलब इसमें ऐसे वर्ड्स होंगे जो इस तरह से दो बिलोंग कर, इस साथ तरह में से आएंगे आएंगे, बस। 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से अल्टरनेटिंग जीरोस वंस आएंगे। ठीक है, जी और ये ये अगर सब 1 क्लियर से हो गया स्टार्ट ये। हो रहा है तो फिर 1 0 1 0 1 0 इस तरह से आएंगे, इकट्ठे कंसेक्टिव 2 जीरोस नहीं आएंगे और 2 वंस नहीं आएंगे। तो इस तरह के सारे वर्ड्स जो हैं वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। सर क्लियर हो गया। तो फाइंड अ आपने रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर ये 5 सर। क्वेश्चन 5 है। इसमें आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। इसमें इस लैंग्वेज में ऐसे सारे के सारे स्ट्रिंग्स होंगे जिसमें जो बीज होंगे, इसमें सिग्मा ए बी है, जो नंबर ऑफ बीज होंगे वो एग्जैक्टली या तो 2 होंगे या 3 होंगे। ठीक है, मतलब एक ऐसी ठीक है लैंग्वेज है जिसमें वर्ड्स जो हैं उसमें जब भी बी आएगा, ठीक है, मतलब जी बी ऑफ कोर्स आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ बीज या तो 2 होंगे। ठीक है, एज ठीक जितने है मर्जी आते रहें, जहाँ पे मर्जी आते रहें, एज जितने मर्जी आते रहें। ठीक है ठीक है, लेकिन जब भी बीज आएंगे वो 2 आएंगे या 3 आएंगे।
ठीक है, 3 बीज आ जी सकते हैं, ठीक है, और एज जितने मर्जी आते रहें, जहाँ पे मर्जी आते रहें, हो सकता है ना आए। तो ये ऐसे सारे वर्ड्स होंगे जिसमें सिर्फ ए बीज जो हैं वो 2 आएंगे या फिर 3 आएंगे, बस जी वो समझ सारे के लगी सारे सर। वर्ड्स इस लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे, जी सर। ठीक है। तो ये 6 है क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात 6 अब करते कर हैं। रहे हैं। डिस्क्राइब विच लैंग्वेज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग रिप्रेजेंट्स यूजिंग कॉमन इंग्लिश। तो आपने इसमें बताना ये है कि जिस तरह से हम पहले इंग्लिश को हम ट्रांसलेट कर रहे थे रेगुलर एक्सप्रेशन में इंग्लिश सेंटेंस को, जी तो इस तरह से आपने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बने हुए हैं, इसको आपने दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है कि किस इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 1 के ऊपर स्टार है, ठीक है। जी तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है, इसके ऊपर है 1 1 के ऊपर स्टार है। इसका मतलब क्या है, इस लैंग्वेज से जो वर्ड जनरेट होंगे ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो वर्ड्स जनरेट करेगा वो किस तरह से वर्ड जनरेट करेगा, यहाँ तो नल आएगा या फिर डबल डबल वन 1 आएंगे या 4 1 टेट्रा। आएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। जी तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे सारे के सारे वर्ड्स होंगे विच ओनली कंटेन्स नंबर वंस, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि इसमें वो सारे के सारे वर्ड्स आएंगे जो कि वंस कंटेन कर रहे हैं और नल भी, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला वर्ड है इसमें भी तो ओनली वंस ही हैं, तो क्या इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है? नहीं। नो तो इसका मतलब है कि हमने और भी चीज़ मेंशन करनी है। तो इसमें आपने लिखना है कि दिस लैंग्वेज contains all strings or words which contains only ones but इन even इवन number, पोजीशन। ठीक है, जी हाँ जी, even numbers, even number of ones, ठीक है। तो आपने ये भी मेंशन करना है कि जब भी ones आएंगे वो सिर्फ ones ही आएंगे इस वर्ड्स में, हर वर्ड में, लेकिन वो इवन फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से आपने इंग्लिश जी में सर। मेंशन कर देना है अपने सर इसको वर्ड्स में। पेयर्स अगर कह दें तब भी गलत है, मतलब तब ठीक है कि नहीं? अगर पेयर्स हम भी कह दें पेयर्स भी हाँ, आपने जितना भी लिखना है वो सेंसिबल हो के, आप जरूरी नहीं है कि आपने अगर कोई लिखा है तो दूसरा स्टूडेंट भी वही लिखेगा। आप अपने वर्ड्स जी में लिख जी सकते हैं, सर लेकिन समझ आनी चाहिए जी। सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना सर, हाफ सुना था मैंने तो सर से क्लियर समझ नहीं लगी, काइंडली वो रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आरी है, वो ये है, ठीक है। ये मैं जी इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, जी ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक जी आरी है, अगर इस आरी से कोई एक भी वर्ड ऐसा जनरेट हो रहा है जो कि 2 डिफरेंट वेज से जनरेट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आरी जो है वो एम्बिगुअस है। फॉर एग्जांपल वर्ड है ए, तो ए जो है वो इससे भी जनरेट हो सकता है और ए जो है वो इस पार्ट से भी जनरेट हो सकता है। तो हम चाहे इससे जनरेट कर लें चाहे हम इससे ठीक है जनरेट कर लें, तो हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। जी तो इसका मतलब ये है कि ये आरी जो है ये एम्बिगुअस है। तो आपने उसमें से बताना है इस तरह से कि क्या वो आरीज जो है वो एम्बिगुअस हैं या नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात की सही है। कि अगर एक स्ट्रिंग जो है सेम स्ट्रिंग 2 डिफरेंट वेज से सेम आरी से जनरेट होती है, तो इसका मतलब है वो आरी जो है वो एम्बिगुअस है। तो आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर सर 2 हमने में ये मतलब बताना है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये बताना है कि कौन सा आरी जो है वो एम्बिगुअस है या नहीं। अगर आपने अगर एक भी स्ट्रिंग ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया जो पहले पार्ट से भी जनरेट हो रहा है और दूसरे पार्ट से भी जनरेट हो रहा है, या तीनों पार्ट्स में से 2 पार्ट्स में से जनरेट हो रहा है, कोई से भी 2 पार्ट्स में से जनरेट, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है, तो एक स्ट्रिंग ऐसा है जो कि इससे भी जनरेट हो रहा है और इससे भी जनरेट हो रहा है, या इससे जनरेट हो रहा है और इससे जनरेट हो रहा है, या फिर इससे जनरेट हो रहा है और इससे जनरेट हो रहा है, इस पार्ट से और इस पार्ट से, तो इसका मतलब ये है कि वो आरी जो है वो एम्बिगुअस है। तो आपने कोई एक जो है वो ऐसी सर स्ट्रिंग लेकिन आइडेंटिफाई करनी जी। सर लेकिन हम एक पार्ट में से नहीं देखेंगे, आपने जैसे एग्जांपल दी थी कि हम एक फॉर एग्जांपल पार्ट हमारा 1 है, ठीक है, हम पार्ट 1 से देखेंगे कि अगर हमारे पास ये 2 टर्म लिखी हुई है दरमियान में प्लस, अगर हमारे पास एक ही वाली जो वर्ड है जो बन रहा है दोनों से, तो वो एम्बिगुअस होगा ना। हम्म, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक तो वर्ड हम आपने तमाम कंसिडर कर लेना, एक वर्ड आपने ले लेना है, ठीक है। तो जी आपने वो वर्ड देखना है कि क्या इससे जनरेट हो रहा है, आपने देखना है यस इससे जनरेट हो रहा है। अब आपने देखना है कि किसी किसी और पार्ट हो से रहा भी है जनरेट हो रहा है। तो अगर इस पार्ट से जनरेट हो रहा है या इस पार्ट से जनरेट हो रहा है, इन दोनों में से किसी एक पार्ट से भी जनरेट हो रहा है, तो वो मतलब एम्बिगुअस है। तो वो एम्बिगुअस है। इन तीनों में से अगर 2 पार्ट्स में से कोई वर्ड जनरेट हो रहा है, 2 डिफरेंट वेज से आपने जनरेट करना है एक वर्ड। अगर 2 डिफरेंट वेज से एक वर्ड जनरेट हो रहा है सेम ठीक आरी है से,
तो वो एम्बिगुअस आ रही होगा। इसमें 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में से अगर 2 पार्ट्स जो हैं वो जैसे ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर ए किसी और से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एम्बिगुअस है। अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई और स्ट्रिंग आप देखेंगे जो कि हो सकता है इससे भी जनरेट हो रही हो, इससे भी जनरेट हो रही हो, ठीक है, या इससे जी जनरेट जी हो रही हो। तो आपने इस तरह से जी जो है ना वो तभी आप देख सकते हो जब आप को क्लियर होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन में स्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1, ये आपने सबमिट करवानी है 28 तक, ठीक है ठीक है। सर। ये काइंडली इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस में मेंशन ये किया हुआ है कि आपने किस तरह से असाइनमेंट नंबर का जो नेम है वो लिखना है। वो यहाँ वो पे रखना आपके है। पास ये है, ये सैम्पल नेम है, तो ये लाजमी पढ़ लीजिएगा। और फिर आपने इसी के ऊपर ही सबमिट करनी है, पोर्टल के ऊपर ही आपने ईमेल जो है वो नहीं करनी, ठीक है। अगर ये मैंने यहाँ पे बेसिकली ईमेल का लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ईमेल मुझे ना करिएगा, आपने एलएमएस के ऊपर ही सबमिट करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट ऑन एलएमएस, ठीक है। सर 28 रात 12 बजे तक है ना टाइम? हाँ, रात 12 बजे तक है, तुम वेट करते रहना, ठीक है। 11:59 पे सेंड कर देना मुझे। जैसे तुम कर लो तो उसको सबमिट करवा दो, ठीक है। सर एक ओ छोटी सी एग्जांपल करवा दें, वो फ्लो कंट्रोल जो आपने बताया था कि जिसमें हम वर्ड कंट्रोल करते हैं, कि अगर हमारे पास 3A आएंगे तो वो अच्छा, सर ओके। उसमें इशू आ रहा था। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में मेरे ख्याल से कोई नंबर क्वेश्चन कंट्रोल नहीं किए है थे आपका हमने। प्रीवियस क्वेश्चंस में। अगर आपने नंबर ऑफ लेंथ जो है वो फिक्स करनी हो, मैं कहता हूँ कि अगर आपने लेंथ 6 का बनाना है, ठीक है, तो आप किस तरह से बनाएंगे। एक आरी है आपके पास जिसमें आपने एक ऐसा आरी जनरेट करना है जो कि इस लैंग्वेज के लिए है, और ये लैंग्वेज जो है उसमें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल 3 लेंथ के हैं, तो आप किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सिग्मा आपके पास वही है, सिग्मा आपके पास ए बी है, तो इसके लिए आरी क्या होगा। लेंथ 3 के आपने स्ट्रिंग्स बनाने हैं, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। एक ऐसा आरी सर लिखना है हमने जो सिग्मा लिया है उसमें 2 है, ए बी, सर कोई ABC वाला भी करवा दीजिएगा। ओके, तो लेंथ 3 के हमने सारे के सारे, मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है। आपके पास ABC है, 3 कैरेक्टर्स हैं आपके पास सिग्मा में, और आपने लेंथ 3 के सारे स्ट्रिंग्स जो हैं वो जनरेट करने हैं, उसके लिए आरी क्या होगा। तो लेंथ अगर मैं यहाँ पे फाइल में लिख देता हूँ A + B + C, अगर मैं कहता हूँ ये वाला मेरा आरी है, ठीक है, तो क्या ये आरी मेरा सही है। इसके लिए ये लेंथ 3 के स्ट्रिंग जनरेट करेगा, ये मेरा आरी है। कर लेगा सर, लेकिन सर वो लगाएंगे नहीं ऊपर, आप 3 नहीं लगाएंगे इसकी। उसामा, ये मैंने अभी ये लिखा हुआ है, तो आपने ये बताना है कि ये आरी जनरेट करता है कि नहीं करता, यस और नो। नो सर। ये नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 टाइम लूप रिपीट होना है। 1 टाइम का मतलब ये है कि आप इससे ए ले सकते हैं तो ए जनरेट हो सकता है, बी ले सकते हैं बी जनरेट हो सकता है, सी ले सकते हैं तो सी जनरेट होगा। तो लेंथ 1 के वर्ड्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, तो मैंने लेंथ 3 के वर्ड्स जनरेट करने हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा, इसको मैं सिग्मा भी लिख सकता हूँ ऐसे, ये भी एक आरी है, ये बेसिकली जी इसके सर। इक्वलेंट ही है, ठीक है। क्योंकि सिग्मा में 3 कैरेक्टर्स हैं जी सर। ABC, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिग्मा लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो मैंने सिग्मा यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैंने लेंथ 1 के स्ट्रिंग जनरेट करेगा, लेंथ 3 के स्ट्रिंग जनरेट करने हैं मैंने, ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे 3 लिख दूंगा, 3, जी ठीक है, सर। यहाँ पे 3 लिख दूंगा, सिग्मा 3। तो इससे क्या होगा, इससे जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो लेंथ 3 के वर्ड्स जो बनेंगे, और वो ऑल पॉसिबल वर्ड्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल ए, ठीक है, ट्रिपल बी ए ट्रिपल सी ए बी ABC। ए सी, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो इससे जनरेट होंगे। आप मुझे बता सकते हैं, जी डिस्क्रीट मैथ आपने पढ़ा हुआ है, लेंथ 3 के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? 9 अगर सर। कितने? 9 9? सर 8
8 आंसर Yes, sir. 1 आया, आंसर 1 आया 9, आंसर 2 आया है 8 नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। और इसके अलावा सर 6 होंगे। 6 होंगे। किसी और का आंसर बड़ा भी हो सकता है 12, सर इसमें 27। पावर 3 27 होगी 27 किसने कहा? सर मैंने। हमजा ने। यस सर। कैसे 27 हो गया? तो मुझे भी सर हमारे 20 पास पावर इसमें 3 3 वो है वर्ड, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। ओके, तो ये सिंपल जो है ये डिस्क्रीट मैथ है। डिस्क्रीट मैथ में ये था कि अगर आपने लेंथ 3 के वर्ड्स बनाने हैं तो आपके पास बेसिकली 3 प्लेसेस हैं, प्लेस 1, प्लेस 2 और प्लेस 3। तो ये जैसे कि यहाँ पे है प्लेस 1 है, प्लेस 2 है, प्लेस 3 है। अब प्लेस 1 के ऊपर आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 3 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ए भी प्लेस कर सकते हैं, बी भी प्लेस कर सकते हैं, सी भी प्लेस कर सकते हैं। 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। प्लेस 2 के ऊपर आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ही हैं। ए भी प्लेस कर सकते हैं, बी भी प्लेस कर सकते हैं, सी भी प्लेस कर सकते हैं। और प्लेस 3 के ऊपर आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 है। 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 7 है। ठीक है, तो अगर आपके पास सिग्मा जो है वो ए बी होता, ठीक है, तो उस केस में आंसर जो है वो आपके पास 8 आना था। क्यों? क्योंकि 3 पोजीशंस थी, हर पोजीशन के ऊपर आपके 2 चॉइसेस होनी थी, ए और बी। तो 2 आना था, यहाँ पे भी 2 आना था और यहाँ पे भी 2 आना था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। लेकिन यहाँ पे आपके पास पोजीशंस 3 ही है, लेकिन आपके पास जो सैंपल स्पेस है, डोमेन बढ़ गई है। डोमेन में 2 कैरेक्टर्स की बजाय 3 कैरेक्टर्स आ गए, तो लिहाजा इसका आंसर 27 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अपना बेहतर करें। ठीक है, मैथ आपका बहुत वीक है सर। जी। सर आपने बताया था कि हम पावर में लेते हैं प्लस या स्टैटिक, तो सर हम कोई नंबर भी ले सकते हैं? स्टैटिक का आपको मैंने बताया था ना, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आप 0 लेंथ का भी ले सकते हैं, 1 लेंथ का भी ले सकते हैं, 2 लेंथ का भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं जी। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। ठीक है जी सर। ओके, तो ये अगर आपने लेंथ फिक्स करनी है तो आप इस तरह से लेंथ जो है उसको फिक्स कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? लेंथ आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। सर वैसे क्वेश्चन जो लेंथ के ऐसे किया था वो था किसी कैरेक्टर की लेंथ का, लेकिन हाँ, कैरेक्टर ठीक है सर। वो कैरेक्टर की लेंथ के ऊपर बाउंड करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। वो कैसे बाउंड करेंगे? जी सर, वो काइंडली बता दें। कैरेक्टर आपने सर फॉर आपने एग्जांपल करवाया था लास्ट क्लास के अंदर। आपने फॉर एग्जांपल लेकिन कहना वो है कि जी आपने अगर आपके पास सिग्मा जो है वो ए बी है, ए बी और सी है सिग्मा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ सीज जो हैं, ठीक है, वो 3 टाइम्स आने चाहिए, या एटलीस्ट एट मोस्ट 3 टाइम्स आने चाहिए। एट मोस्ट का पता है? एट मोस्ट का वर्ड का मतलब क्या है? एट मोस्ट मैक्सिमम। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3 सीज होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जिसमें सीज जो हैं वो मैक्सिमम 3 होंगे, और 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो अगर 0 सी है तो 0 सी के साथ आप एक दफ़ा ए ले सकते हैं, या हो सकता है नल आए शुरू में, नल। ठीक है, हो सकता है एक ए आए, हो सकता है 2 एज आए, ठीक है, या 3 एज आए। तो नंबर हो सकता है इसमें कोई भी सीज नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी भी ऐसे आ सकते हैं, 2 बीज आ सकते हैं, 3 बीज आ सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें मिक्सचर की तो मिक्सचर भी आ सकते हैं, जैसे ए बी है, ठीक है, बी ए है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से भी वर्ड्स आ सकते हैं मिक्सअप। इसमें अभी तक नंबर ऑफ सीज जो है वो 0 टाइम आया है। नंबर ऑफ सीज जो है वो 0 टाइम आया है। अगर हम यही स्ट्रिंग्स को रिपीट करें और उसमें एक दफ़ा सी लिख दें, जैसे कि सी लिख दिया है 1 टाइम, और सी यहाँ पे लगा दिया इसके साथ, और सी जो है वो बाद में भी लगा दिया ए के बाद, तो इस तरह से अगर हमने सी डबल ए के साथ लगा दिया, उनकी पोजीशन चेंज करते रहे, तो ये सारी की सारी जो है ये यही वाली जो स्ट्रिंग्स हमने मेंशन की हैं, इनको हम यहाँ पे दोबारा से लिख के
उनके साथ सीज लगा देंगे तो सीज जो है यहाँ पे 1 टाइम आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे वर्ड्स जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे जो कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स जो है वो मेंशन की हैं, ठीक है। तो इस तरह के लिए आपने आर ही लिखना है कि मैक्सिमम जो है वो सीज आए, मैक्सिमम 3 टाइम्स जो है वो सी आए। तो क्या 380 कैसे आप जी सर। कैसे लिखेंगे आप? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, तो इसमें 0 टाइम सी आ रहा है, 0 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जी जो सारी की सारी स्ट्रिंग जो हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स इससे जनरेट हो जाएंगी ना इससे। जी सर हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये पार्ट टू वाला करना है कहाँ? ऐसी सारी की सारी साथ में स्ट्रिंग्स सी लगा देंगे। साथ में सी लगा देंगे। तो एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है वो एक सी लें, ठीक है। एक ठीक सी है लें, उससे पहले भी जो मर्जी आता रहे और उसके बाद भी जो मर्जी आता रहे। तो जो मर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वो ये है। सर, लेकिन उन्हें ए बी स्टाइल लगा तो दिया पहले। ठीक है, इसका ठीक मतलब है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक सी लेना ही लेना है, ठीक है। और उससे पहले भी आप कुछ ले सकते हैं और उसके बाद भी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें सी नहीं आएगा। तो ये इंश्योर करेगा ये वाला पार्ट कि आपके पास सिर्फ एक दफ़ा सी आ रहा है। तो जितने भी स्ट्रिंग यहाँ पे इस पार्ट से बिलोंग करेंगे वो इस जी पार्ट से जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर जी आपने सी जो है वो 2 टाइम्स लेने हैं, ठीक है। तो सी जो है वो कहीं पे भी आ सकते हैं, सी का दो, लेकिन लेने 2 सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप सी लिख सकते हैं। और उससे पहले भी आप जो मर्जी लेते रहें। तो आप यहाँ पे लिख दें सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार लिखने से गलत हो जाएगा? नो सर। गौर से देख लें आप। ए बी सी सर, इसमें सी सिग्मा में मौजूद है। हाँ, सी सिग्मा में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि सी के ऊपर तो कोई बाउंड नहीं है, जहाँ पे जितने मर्जी जी सीज सर, लेते रहें, ठीक है। ए और बी तो आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम क्या करना पड़ेगा, हमें सी निकालना पड़ेगा सिग्मा में से। तो सिग्मा में से सी माइनस कर दें। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दोबारा से लिखता हूँ, सी और सी। उसके बाद आपने सिग्मा सी के बगैर लेना, तो सिग्मा माइनस सी कर लें, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आप सिग्मा से सी नहीं लेना चाहते, बाकी कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं। ओके इस तरह से यहाँ पे आप मेंशन कर दें सिग्मा माइनस सी, ठीक है, और सिग्मा माइनस सी। तो ये मैं आपको सिंपल से वेज बता रहा हूँ किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सेम लैंग्वेज के जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, डन हो गया। ओके, सो अगर आपने पार्ट 3 की बात करनी जिसमें एट सी 3 टाइम आ सकते हैं, तो इस तरह से आप सी जो है वो 3 टाइम्स लिख के तो आप इसमें से सिग्मा माइनस सी इधर इधर लगा दें, इधर इधर ये वाला पार्ट जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें और यहाँ पे भी लिख दें। तो ये सारा का सारा जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इतना, इस लेंथ जो है ये इस लैंग्वेज के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। एटमॉस से आ जाएगा। ठीक होगा सर। ठीक हो गया। तो आपको एटमॉस जो है वो क्लियर हो गया कि एटमॉस को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। अब आप बनाएं, अब आप एटलीस्ट के लिए बनाएं, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें जो नंबर ऑफ सीज हैं वो एटलीस्ट 3 टाइम्स आ रहे हैं। चलें जी, एटमॉस की जगह मैंने एटलीस्ट लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट हैं, आप इसको ट्राई करें और बताएं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ सीज जो हैं वो एटलीस्ट 3 टाइम्स आएंगे, 3 टाइम्स आएंगे या 3 से ज़्यादा टाइम्स भी आ सकते हैं। चलें जी।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, निकली आपने? सर जी सर। जी सर वो लिखाना है आपको। लिखवाएं। सर जो लास्ट वाला हमारे पास था ना, ये जिसमें हमारे पास सी था, सी आगे पीछे इनके जो हमने सिग्मा माइनस सी लगाया था वो वैसे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट का वर्ड है। ठीक है ठीक है। अब जो ठीक नेक्स्ट है। वाला होगा ना प्लस लगा के हम सी के ऊपर साइड लगा देंगे। एक तो ये आएगा कि आप ये कह इसके रहे हैं पीछे भी कि लगाएं, इसके पीछे भी लगाएं, इसके पीछे भी, दरम्यान में भी, इससे आगे भी, इससे आगे भी। सिग्मा स्टार लिख दें यहाँ पे। सिग्मा माइनस आर और सिग्मा माइनस सी है इसका मतलब। ठीक है। सिग्मा माइनस सी ना भी लिखे तो गलत तो नहीं होगा, सिग्मा लिख दें तो, क्योंकि एटलीस्ट है ना, एटमोस्ट तो नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीज आते रहे तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तो कंफर्म है ना कि 3 सीज तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। जी सर। और बस सर यही सर प्लस लगा के अगर हम सी के ऊपर साइड लगा देंगे फिर भी ये हो जाएगा। ये सही है कि नहीं सही? सर इसका आगे प्लस लगा के अगर हम इसके ऊपर सी, अब सी आपने लिखा है ना, सी सर सिंपल ये लिखा भी आपने। ठीक है। सर ये सी भी लिखा है ना सही। आपने सिंपल। हाँ यहाँ अब पे आप इन सी के ऊपर डायरेक्ट जी सी के ऊपर जो है ना वो लगा दीजिएगा। प्लस लगा दूँ या स्टार लगा दूँ? प्लस सर लगा प्लस दूँ। प्लस प्लस सर लेकिन आपने ये प्लस लगा के करना था, मतलब अगली टर्म बनानी थी। चले कोई नहीं। नहीं तो यहाँ पे ये गलत है, ये इसका मैं ये कंफर्म प्लस करना लगाए चाहता ना, हूँ कि इस टर्म के नहीं आगे प्लस लगाना चाहिए था हमें। नहीं नहीं, पहले ये बताओ कि ये गलत है। नो सही है ना ये? जी सर। इसमें ये है कि 3 सीज तो आप लेंगे ही लेंगे। ठीक है, चाहे आप लेंगे इधर ही से लेंगे। नल ले लें, इधर से नल ले लें, इधर से नल ले लें, इधर से नल ले जी लें। ठीक है, तो जी 3 सीज तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो मिनिमम जो लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा वो ट्रिपल सीज तो बनेगा। ये तो जो इंश्योर कर रहा है कि एटलीस्ट 3 सीज तो आ गए। ठीक है, और उसके बाद आप उससे पहले भी आप जो मर्जी लेते रहें। ठीक है, उससे बाद ठीक में है। भी आप जो मर्जी लेते रहें, उसके बाद भी आप जो ठीक मर्जी लेते हैं, उसके बाद भी आप ठीक जो मर्जी ठीक लेते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा सीज लेने हैं तो आप यहाँ से ले लें। ठीक है, आपने 4 सीज लेने हैं तो आप इधर से ले लें या ओके इधर ओके। से ले लें। सर वो मैंने एक्चुअली वो सिग्मा लिखा था, सिग्मा माइनस सी लिखा हुआ था मैंने, तो मैं उस लिहाज से बता हाँ रहा था। ठीक है सर, ये भी सही। ठीक है, तो ये इट्स वेरी सिंपल कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में सोचना होता है कि किस तरह जी से सर। हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है सर। ये हो गया। अब ये मुझे बताएंगे ये आरी एम्बिगुअस है कि नहीं है? एम्बिगुअस आरी का क्या मतलब होता है? सर एम्बिगुअस मतलब इससे दो निकल रही हो मतलब। ये ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है 4 सीज जी टेट्रा सी। ठीक है, अब ये जी देखना है कि क्या ये 2 डिफरेंट वे से जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने ये जी सर। बताना है कि सर वैसे सिग्मा हम अपने स्टैटिक लिखा हुआ है तो मतलब हम जितनी मर्तबा सी वहाँ से पहले वाले सी हम कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। पहले वाले से सिग्मा से यहाँ से ट्रिपल टेट्रा सीज तुमने ले ली है, तो ये सीज तो आपने मस्ट लेना ही लेना है, और ये भी जी मस्ट लेना है, और ये भी मस्ट लेना है। तो जी। फिर आपको तो फिर 7 सीज बन जाएंगे आपके। तो कौन बताएगा ये एम्बिगुअस है कि नहीं है? टेट्रा सी, यस सर। ये एम्बिगुअस है। टेट्रा सी जो है वो किस तरह से एम्बिगुअस है कि आपने पहला सी इससे ले लिया, इस सिग्मा स्टार से, दूसरा सी और ये इससे ले लिया। ठीक है, अगले तीसरा दो सी छोड़ आपने दिए। इससे ले लिया, ठीक है और सर। चौथा सी आपने इससे ले लिया। ठीक है, जी अब सर। एक तो ये वे है जनरेट करने का। दूसरा वे ये है कि आप इधर इधर से नल लें, पहला सी मान आप लें। इधर से लें। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा सी आप इस सिग्मा स्टार से ले लें। तो दूसरा सी आपने इस सिग्मा स्टार से ले लिया। जी ठीक है, सर। तीसरा सी आपको इधर से आ जाएगा, चौथा सी। तो ये डिफरेंट वे है। तीसरा वे ये है कि आप दूसरा सी आप इधर से ले लें, या आप अगर हम एक सिग्मा यूज करते हैं बाकी दोनों को हम वो नल कर देंगे तो नल हमारे कर पास आ देते जाएगा। हैं, तो आप डिफरेंट वे से आप सेम स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये आरी जो है वो एम्बिगुअस है। ठीक है,
मैंने Okay. एम्बिगुअस की आपको फिर एग्जांपल दे दी कि एम्बिगुअस आपने किस तरह से Okay, sir. आइडेंटिफाई करना है। ओके सो आरी जो है वो तकरीबन आपको पता चल गया कि आरी बनाना कैसे है, आरी से स्ट्रिंग्स कैसे जनरेट करनी है, वेरीफाई कैसे करनी है कि स्ट्रिंग्स उससे जनरेट हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। लेंथ के ऊपर कैसे बाउंड करना है, एट मोस्ट, एट लीस्ट, इस तरह की चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। अब मैं आपको एक लार्ज एग्जांपल करवा देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल जिस तरह से हमारा ईमेल आईडी होता है, ठीक है। ईमेल को वेरीफाई करना है कि ईमेल जो है वो वैलिड है कि नहीं है। तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हम जो है वो आरी यूज़ करते हैं। एक आरी बना लेंगे, उस जो भी ईमेल आएगा वो सारी से हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे जनरेट होता है तो इसका मतलब वो वैलिड ईमेल है, अदरवाइज वो इनवैलिड ईमेल है, ठीक है। तो ईमेल में आपको पता है कि सिग्मा आपके पास क्या होता है। सिग्मा आपके पास कुछ नंबर ऑफ और लेटर्स हो सकते हैं, स्मॉल लेटर। तो आप ABC to Z लिखने के बजाय आप A-Z लिख दें, इसका मतलब भी वही है कि आप A से Z तक सारे कैरेक्टर्स इससे सिग्मा से बिलोंग करते हैं। आप कैपिटल में भी लेटर ले सकते हैं, तो आप कॉमा डाल के A-Z तक आप सारे के सारे लेटर्स जो हैं सिग्मा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा @ सिंबल जो है वो आता है ईमेल में, तो इसके लिए @ जो सिंबल है वो भी सिग्मा में डालना पड़ेगा, अंडरस्कोर डालना पड़ेगा, ठीक है। Sir, number. डॉट डालना पड़ेगा। नंबर्स जो हैं 1 to 9 जो है वो 0 भी आ सकता है, तो 0 to 9 आपने सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो डालने हैं, ठीक है। तो सिग्मा फिलहाल हम रख लेते हैं कि सिग्मा हमारे पास ये है, और जो भी वर्ड जनरेट होगा वो इन सारे कैरेक्टर्स से मिलके बन सकता है, ठीक है। अब आपको पता है कि वैलिड आरी जो है उसकी शेप क्या होती है। उसमें ये है कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ से मेंशन करते हैं, ठीक है, और उसमें एक जो है वो @ आता है, ठीक है। और उसके बाद हम फॉर एग्जांपल हम अभी टारगेट करते हैं gmail.com को, कि ऐड उसके बाद जो है वो gmail.com आएगा, Yes, ठीक sir. है। तो ये आप इस तरह से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं कि इसके लिए हमने आरी बनाना है, ठीक है। तो लेट्स टेक इट्स एग्जाम्पल। क्या आप लेंथ के ऊपर बाउंड करना चाहते हैं, तो आप सारी की सारी अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पहले लिखेंगे, मेंशन करेंगे लैंग्वेज के ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप कहेंगे कि वर्ड कंटेन ओनली वन @ कि सिंबल जो है ना @ ओनली वन आएगा। वर्ड कंटेन ऑल वर्ड्स कंटेन ओनली वन @ ठीक है। तो ये एक मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। दूसरी आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो स्टार्टिंग लेटर है, ठीक है, वो कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होना Capital चाहिए, alphabet होना चाहिए, sorry. ठीक है। Character होना कैपिटल चाहिए. ना भी हो, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है इनमें सर, से alphabet होना चाहिए. ठीक है सर. स्टार्टिंग सिंबल मस्ट बिलोंग्स टू Alphabet. अल्फ़ाबेट। स्टार्टिंग सिंबल जो है वो मस्ट A to Z होना चाहिए, या फिर कैपिटल A to Z होना चाहिए। तो ये आपने एक रिस्ट्रिक्शन और लगा दी। दूसरी रिस्ट्रिक्शन आपने ये लगा दी कि आप चाहते हैं कि जी जो लेंथ है, लेंथ उसकी जो है वो फॉर एग्जांपल 30 कैरेक्टर से लेस होनी चाहिए। लेंथ ऑफ वर्ड Less than or शुड बी equal to लेस 30. देन इक्वल टू 30। 30. ठीक है, तो अभी फिलहाल ये तीन लिमिट्स लेते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Okay. और वर्ड्स मस्ट कंटेन ओनली वन लिखना था, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन @ तो @ तो आना ही आना है, @ एक ही आना है, वो आना ही आना है, मस्ट आना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो gmail.com है, तो gmail.com के लिए हम लिख सकते हैं, तो जीमेल को भी हम फिक्स कर सकते हैं कि उसके बाद जीमेल आएगा, gmail.com। तो ये हमारा आरी जो है उसमें कुछ इस तरह से एंडिंग लेटर्स कुछ इस तरह से होंगे और वो फिक्स होंगे, क्योंकि फिक्स होंगे लेटर जो हम उनको एज इट इज़ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है. उससे पहले जो है उससे पहले क्या आ सकता है, उससे पहले अब चूँकि ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 लेटर्स हैं। बाकी जो लेंथ है वो 20 की लेंथ है, ठीक है।
तो 20 से लेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20 हो सकती है, 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये। और उसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, उसमें एट द रेट ऑफ सिंबल जो है, तो स्टार्टिंग सिंबल जो है वो क्या आ सकता है, स्टार्टिंग सिंबल जो है A to Z आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप पता क्या, आप अपने सिग्मास बना सकते हैं, इस सिग्मा से आप अदर सिग्मास बना सकते हैं, लाइक सिग्मा 1 बना सकते हैं आप, ताकि आपको ईजीनेस हो। सिग्मा 1 का मतलब क्या है, सिग्मा 1 का मतलब ये है कि आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 आप अपनी मर्जी से, लेकिन ये सब इसका सब कंपोनेंट होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो इट मस्ट कंटेन द सबसेट ऑफ सिग्मा। तो ये मैंने सिग्मा 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। जो कि तो अल्फाबेट्स का तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो सिग्मा 1 होगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 जो है वो मैंने 1 टाइम लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर सिग्मा 1 से बिलोंग करेगा, ओके। अब बाकी जो कैरेक्टर्स आके हैं वो वहाँ पे क्या आ सकते हैं, वहाँ पे अच्छा एक मैक्सिमम लेंथ होती है, एक मिनिमम लेंथ भी होती है, कि आपके जो मिनिमम लेंथ है वो भी इतनी होनी चाहिए कि मस्ट कंटेन 8 लेटर्स आर 9। तो लेंथ ऑफ वर्ड मिनिमम शुड 8। बी ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर सपोज ये 10 आ गए, 10 और 8 18, 18 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 8 कैरेक्टर्स लाजमी आपके आने चाहिए। तो अगर जी आपके 8 कैरेक्टर्स आने चाहिए तो उसमें आपके कुछ भी आप कुछ भी लेटर्स आ सकते हैं, लेकिन एट द रेट सिंबल नहीं आ सकता और डॉट सिंबल नहीं आ सकता। तो एट द रेट और डॉट को निकाल के आप दूसरे सिंबल्स जो हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसकी लेंथ जो है वो आपने एक लेंथ तो ये वाली हो गई, यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया आपने, बाकी 7 रह गए, 7 लेने लाजमी आपने। तो आप लिख सकते हैं सिग्मा माइनस एट द रेट ऑफ कॉमा ईमेल डॉट। तो एट द रेट और डॉट जो है ना वो आपने निकाल देने हैं। बाकी बाकी जो सिंपल हैं सिग्मा जीमेल भी तो निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी ये देखो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, समझ आ रही है इसकी बात की, कि पहला कैरेक्टर जो है वो सिग्मा 1 से बिलोंग करेगा, वो 1 लेंथ का होगा, ठीक है, 1 लेंथ का। और आगे जो जी कैरेक्टर्स होंगे वो सिग्मा से बिलोंग करेंगे, लेकिन वो उसमें एट द रेट सिंबल नहीं आएगा और डॉट सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। और वो 6 कैरेक्टर्स होंगे, समझ आ रही है इस बात की। तो सिग्मा 1 के सर बाद आपने जितने भी कैरेक्टर्स लेने हैं वो सिग्मा से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और उसमें एट द रेट सिंबल नहीं आएगा और डॉट सिंबल नहीं आएगा, और वो 6 कैरेक्टर 6 टाइम आप उसको रिपीट करेंगे। तो 6 दफ़ा कैरेक्टर्स जो है वो कनकैट होंगे। तो उसमें आप इस तरह से भी ले सकते हैं ये सारे AS09। सिर्फ जी भी होंगे ना, क्योंकि सिग्मा है आगे। हाँ, ये इससे पहले की बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली सिग्मा अभी मैंने अभी नहीं उसके मैं ऊपर सर वैसे ही पूछ रहा था, एक क्वेश्चन वैसे क्या ही। क्या मैं कह रहा था ये सारे ये सिग्मा ही आएगा ना सिर्फ इसमें, तो क्योंकि कैरेक्टर कैटेगराइजेशन जी की है, सिर्फ जी बनेगा उसमें, जी जी लिखेंगे बनेगा, ना। जी बनेगा, सर जी मैं का मतलब नहीं नहीं सर, मैं कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, कोई मसला नहीं नहीं, नहीं, ओके। जी नहीं बनेगा। ये आपने एक सिग्मा 2 बना लेना, सिग्मा 2 जो है उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स कौन से हैं, उसमें सारे सर मैं कैरेक्टर्स, इसका क्वेश्चन नहीं कर रहा था, इसका नहीं था वो, ठीक है मुझे समझ आ गई है, ओके। ठीक है। सिग्मा 2 आप बना सकते हैं, सिग्मा 2 में आप सिग्मा 1 ले लें, ठीक है। इसके अलावा सिग्मा 1 के अलावा आप 0 to 9 भी लेना चाहते हैं वो भी आप ले लें, ठीक है। तो सर सिग्मा 2 लेकिन आपके पास, मुझे ये नहीं समझ आई, थर्ड और फोर्थ पॉइंट नहीं समझ आया, ये जरा दोबारा रिपीट कर दो। थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ये बेसिकली हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि हमारा जो लेंथ है वर्ड की वो लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। जो मतलब जो भी लेंथ बनेगी वर्ड की, जो वो सारी से जनरेट होता अस्सलाम होगा, वालेकुम मैम। उस वर्ड की लेंथ जो है वो 30 से लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, और ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। तो अभी मैं उसके ऊपर आता हूँ। पहला सिग्मा आप जो है, सिग्मा 1 का मतलब ये है कि आप इनमें से कोई लेटर्स लेना चाहते हैं, सिग्मा 2 का मतलब ये है कि आप इनमें से कोई लेटर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला लेटर आपने सिग्मा 1 से लेना है, वो मैंने सिग्मा 1 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये एक लेटर जो है, अगर मैं ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं करता इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 है। उसके बाद आगे मैं जो है वो सिग्मा 2 लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा?
सिग्मा 1 वो है, सिग्मा 2 ये है। सर 0 से 9 तक की वैल्यूज। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? अगर सर सिग्मा देखिए 1 जो फर्स्ट है, वाले के अंदर जो है ना उसमें हमारे भाई पास सिर्फ और सिग्मा सिर्फ 1 में तो 1 आएगा ना। सिग्मा 1 का मतलब ये है कि आप A to Z कोई लेटर उसमें ले हमारे सकते पास अल्फाबेट्स ही आएंगे। हैं। हाँ, अल्फाबेट्स ही आएंगे। ये लाजमी और होगा कि हमारे पास जीमेल का रूल है। हाँ जी, तो अब हमारे पास नेम का कोई नंबर भी आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ उस नेम का कोई और सेकंड नेम भी आ सिग्मा 2 सकता है। में 1 है। एग्जैक्टली। तो सिग्मा 1 का मतलब ठीक ये है है कि आप सिर्फ लेटर्स ले सकते हैं, वो चाहे कैपिटल में हो या लोअर केसेस में हो। जी, ठीक है, जबकि सिग्मा 2 का मतलब ये है कि आप उसमें से लेटर्स भी ले नंबर भी सकते ले हैं और सकते हैं। नंबर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लेंथ कितनी ले रहा हूँ मैं, अभी लेंथ कितनी बनी है मेरे पास। अगर मैं सिंपल मेरा ये आ रही है तो मेरी लेंथ कितनी लेंथ का मेरे पास वर्ड बनेगा, सिंपल ये क्वेश्चन है। सर आप सर सिग्मा 2 की लेंथ पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मेरा पास सिंपल यही आ रही, मैं लिख दूँ आंसर में, तो मेरे पास कितने लेंथ का वर्ड जनरेट होगा इस सारी से? 2 लेंथ का आई थिंक। 2 लेंथ का। 2 लेंथ कैसे कि ये सिग्मा 1 का मतलब ये है कि आप इनमें से कोई एक कैरेक्टर ले सकते हैं वन टाइम में। बेसिकली यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 जी लिखा सर, हुआ है। लूप का पता होना चाहिए तो पहले। इसमें बेसिकली हम एक दफ़ा एक कैरेक्टर ले सकते हैं और वो कैरेक्टर इसमें इनमें से कोई भी हो सकता है यहाँ से। जबकि ठीक है सिग्मा 2 का मतलब ये है कि हम एक कैरेक्टर लेंगे और उनमें से कोई एक कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, वो 0 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अब मैं चाहता हूँ कि पहला कैरेक्टर तो एक दफ़ा आए, ठीक है, सिग्मा 2 से जो भी कैरेक्टर आए, ठीक है, वो एटलीस्ट 6 टाइम आए, एटलीस्ट 6 टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या जी कर सर। सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके ऊपर 1 की बजाय यहाँ पे मैं लिख दूँ 6। समझ आइए बात? तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहला कैरेक्टर जो है यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं ए ले लेता हूँ कैपिटल। ठीक है, उसके बाद मैं सिग्मा 2 से 6 कैरेक्टर्स लूँगा। तो सिग्मा 2 से मैं कैरेक्टर्स 6 ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ जी 0 9 ले लिया, फिर 5 0 ले लिया, फिर BC ले लिया। तो मैंने 6 कैरेक्टर्स ले लिया। तो मेरा अभी तक इस तरह का बना है कि ये मेरा जी जो सर है ऐसे ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और आगे जो मैंने @ सिंबल जो है वो मैंने फिक्स कर दिया, और आगे मैंने gmail.com ले लिया। ओके सर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे अगर किसी ने ये बनाया है कि मेरा मेरा जो ID वो ये है @symbol @gmail.com, तो हमने वेरीफाई करना है कि क्या उसने सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया है। तो यस, उसने सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया। उसकी लेंथ जो है वो अगर कंप्लीट लेंथ देखें तो लेंथ जो है वो 18 बनती है मिनिमम, जो कि इसके इक्वल थी। तो इस कंडीशन को भी इसने वेरीफाई किया है। उसकी उसकी लेंथ जो है वो <30 है, यस, ये इस कंडीशन भी उसने मेट किया है। उसका जो पहला लेटर है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ठीक है कैम, वो भी उसने उसके कंडीशन को मेट किया है। और सिंबल एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है, उसको भी उसने मेट किया है। तो ये एक वैलिड आ रही है। सर ठीक एक्सक्यूज है मी, एक क्वेश्चन है मेरा जी, कि सर जो आपने 6 लिखा है लूप, तो वहाँ पे 7 नहीं आएगा? 7 लिख लें आप। अगर आपने 8 करना है तो आप यहाँ पे 7 लिख लें। क्योंकि सर हमारी कंडीशन तो 8 की थी ना। हाँ, तो यहाँ पे 7 लिख लें आप। 7 और 8 और रहेंगे ठीक है, 18 तो ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे 7 लेटर्स लेने हैं, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल C ले लें। और ठीक है, तो आपके पास ये एक ऐसा बनेगा नेम जो कि 8 लेटर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास 10 लेटर्स हैं, तो टोटल 18 बन जाएंगे। तो ये एक वैलिड आ रही है। अब ये तो सिंपल, ये मैंने फिक्स कर दिया 18 के लिए। लेकिन अगर मैंने 18 के दरमियान में कुछ बनाने हैं, 19 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, जी ठीक है, और 30 तक बनाने हैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ और प्लेस करना पड़ेगा यहाँ जी, पे। सिग्मा 1 आ जाएगा, सॉरी ठीक है, सिग्मा 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब यहाँ पे सब क्या प्लेस प्लस करूँ? सिग्मा 2 है। प्लस सिग्मा 2 आएगा, बताएं। यस सर। ये ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूँ, सिग्मा 1 2 की सिग्मा पावर 2 7 7। जी और यहाँ पे प्लस मेरी चॉइस है कि मैं आगे लेना चाहता हूँ कि नहीं लेना चाहता। जी आगे तो मुझे सिंबल जो है वो मेरे पास आना ही आना है। जी जी ठीक है, सिग्मा 2 तो आगे मैं कौन से करेक्टर्स ले सकता हूँ? सिग्मा 2 से ले सकता हूँ करेक्टर्स, जितने मर्जी लूँ। तो सिग्मा 2 से मैं करेक्टर्स लेना चाहता हूँ, हो सकता है मैं एक करेक्टर लूँ, ठीक है, हो सकता है मैं 2 करेक्टर्स लूँ।
सिग्मा 2 और ऊपर पावर हम लेंगे 11 की। हो सकता है मैं 3 कैरेक्टर्स लूँ, ठीक है। तो ये मैं मैक्सिमम कितने ले सकता हूँ? 18 से 12 तक। तो यहाँ पे मैं 12 लिखूँगा। तो ये है मेरी चॉइस। ये तो मैंने मस्ट लेने ही लेने हैं, 8 मैंने मस्ट लेने ही लेने हैं मिनिमम, वो मैंने ले लिए। और आगे मेरी चॉइस है कि मैं उसमें लेना चाहता हूँ। यहाँ तो इस केस में यहाँ पे 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। इस केस में यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 इनमें आएगा। से जी मैंने सर, एक सही है। लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप, ये है वो आरी जो एक ईमेल का आरी है, और ये वेरीफाई करेगा कि आपका ईमेल जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो आप समटाइम अगर आपने @ सिंबल नहीं लिखा, आपने सिंपल कोई एक वर्ड लिख दी, एक स्ट्रिंग लिख दी है, तो जब वो उसको वेरीफाई करेगा, वो @ सिंबल जनरेट करने की कोशिश करेगा उस वर्ड से, तो वो जनरेट नहीं होगा, तो वो कहेगा कि ये इनवैलिड आ रही है। तो ये एक सिंपल सा आ रही है कि बहुत सारे वर्ड्स को वेरीफाई कर रहा है कि वो एक वैलिड ईमेल बन सकते हैं या मेरे नहीं। क्वेश्चन है यहाँ पे जी सर। देखें, आपने जो अभी एक्सटेंड किया है, जिसकी पावर आपने 12 लिखी है सर, मतलब 12 बार मतलब आउटर लूप चलेगा, नहीं ठीक है? आउटर लूप नहीं है वो, थोड़ा सा लग रहा है कि मिसप्रिंट हुआ है। आउटर लूप नहीं है वो, बेसिकली इसके ऊपर है, जो लास्ट वाला सिग्मा है उसके ऊपर है, यहाँ पे ऐसे है। अच्छा हाँ जी, अच्छा, ठीक है। सही है। मतलब आएगा तो वो फर्स्ट ले लेगा। जी सर, अब ठीक है। जो ठीक है लास्ट सर। वाला सिग्मा है उसके ऊपर है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं वो सिग्मा 2 है, ठीक है। और सिग्मा 2 जो है उसका मतलब ये है कि आप इनमें से कोई एक लेटर ले सकते हैं, जहाँ पे सिग्मा 1 का मतलब ये है, ठीक है। जी सर। ले सकते हैं और ये भी लेटर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो आप अपनी आरी जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो ये मैंने आपको एक बड़ी लार्ज एग्जांपल कर दी, एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि कहाँ पे आरी का एक्चुअली यूज़ होता है। आरी जो है वो पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये पैटर्न मैचिंग की बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और आप कोई भी आरी दे दें इसको, ठीक है, जो कि वैलिड है या इनवैलिड है, ईमेल, वो इससे वेरीफाई कर लेंगे। अगर इससे जनरेट हो रहा है तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि वो यस इट इज़ वैलिड। अगर इससे जनरेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो इनवैलिड है। सर तो सिग्मा 2 में हम स्लैश और डॉट भी ले लेते हैं ना, क्योंकि वो भी नेम के अंदर हाँ, यूज तो होते हैं। सिग्मा अंडरस्कोर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अंडरस्कोर भी यहाँ पे डाल दें सिग्मा 2 के अंदर। और मतलब ये जितने भी कैरेक्टर्स आप उसको अलाउ करेंगे तो वो आप इसमें डाल देंगे। ओके, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आरी तकरीबन जो है वो हमारा कवर अप हो गया है। अब आगे इंशाल्लाह जो है वो आरी से ऑनवर्ड जो दूसरे मॉडल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो मॉडल है वो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी होगा ऑन मंडे, ठीक है। तो देयर विल बी अ क्विज नंबर 1 ऑन मंडे इंशाल्लाह। सर वो ठीक है लास्ट सर। मंडे होना था, लेकिन वो नहीं हुआ था। हाँ, तो लास्ट मंडे को मैं अवेलेबल नहीं था, तो जी क्विज नंबर 1 जो है वो का नेक्स्ट मंडे वाली क्लास में होगा। लेट्स टेक योर ओके। अटेंडेंस मेरे ख्याल से जी सारे सर, स्टूडेंट्स तो प्रेजेंट हैं, ठीक है। 25 लेकिन है। जी सर, कर दें, प्रेजेंट ऑल कर दें। 29 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, 28 हैं, 3 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं। चलें, सारे प्रेजेंट हैं, ओके। प्रेजेंट ही कर दें सर। ओके ओके, एनी क्वेश्चन? जी सर, क्लियर हो नहीं गया। सर आपकी कोई काउंसलिंग आप बता दें, कोई अगर मसला वगैरह आएगा तो कोई चीज़ पूछनी होगी तो। मंडे को मैं यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं या इधर ऑनलाइन कह रहे हैं? सर ऑनलाइन में ही सर होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी तो आवाज क्लोज आ है। रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज़। सर एक मेरा मिनट इंटरनेट 1 मिनट के लिए भी ऑफ हो गया था, मैं अटेंडेंस नहीं लगवा सका। अटेंडेंस तो हमने मार्क ही नहीं की। शुक्र है, मुझे लगा शायद मार्क कर लिया आपने, मेरे भी बफरिंग आ गई थी ना। अच्छा, चलें ठीक है। काउंसलिंग आवर्स जो हैं वो मेरे यही हैं क्लास के आपको बाद। तब मेल कर लेना, फिर हम इजीली वो आ सकेंगे आपके पास। क्लास के बाद आप जो है दोबारा से, जब मैं मीटिंग ऑफ कर दूं तो उसके बाद आप इसी लिंक के थ्रू दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लें और मुझे बता दें कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके हो गया, गुड हो गया। क्लास के सर ये फॉरवर्ड लेक्चर अपलोड करेंगे आप? ये लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मैं मंडे को अपलोड करूँगा। आज कल मैं अपलोड नहीं कर सकता ये,
और वैसे लेक्चर्स जो है वो प्रीवियस जो सेमेस्टर है उसके लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप वो लेक्चर्स आगे आगे देख सकते हैं। तकरीबन वही लेक्चर्स फॉलो होते हैं, तकरीबन थोड़े बहुत चेंजेस होती हैं, एग्जांपल्स चेंज होती हैं, बाकी लेक्चर वही फॉलो होते हैं। ठीक है, ओके सर, वो प्रीवियस भी रहता था वो भी ले लेंगे भी आपका लेक्चर। हाँ जी, ठीक है, ओके 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 सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।